हरि ओम। आज हम आपको प्राणायाम के अंतर्गत एक अति महत्वपूर्ण प्राणायाम मूर्छा प्राणायाम के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। मूर्छा, जैसा कि आप नाम से आपको लग रहा होगा कि यह प्राणायाम आपको मूर्छा यानी बेहोशी की अवस्था में ले जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा मूर्छा का एहसास कराता है और यह एहसास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मूर्छा प्राणायाम के पहले मैं यह बतलाने जा रहा हूँ कि इस प्राणायाम को कौन से लोग नहीं करेंगे। वैसे लोग जिनका ऑपरेशन हुआ हो शरीर के किसी भाग का, वो नहीं करेंगे। जिन्हें मृगिक आता हो या चक्कर आता हो, गर्भ धारण किए हुए महिला, ये सब जो हैं इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। लेकिन अन्य लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मन को प्रफुल्लित रखते हुए बैठने के आसन में बैठ जाएंगे। सबसे पहले आप बैठने का कोई भी सुगम आसन जिसमें आप बैठ सकते हैं, इसमें आप पद्मासन का उपयोग करते हैं तो अति उत्तम, या अन्य आसन सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। तो मैं आपको पद्मासन में इस प्राणायाम के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप पद्मासन लगा लेंगे। इसके लिए देख लीजिए, इस तरह से पद्मासन में बैठ जाएंगे। पद्मासन में बैठने के बाद आप जो है अपने दोनों हाथ को दोनों घुटने पर रख लेंगे और शरीर को सीधा रखते हुए अब जो है आप सबसे पहले आप उज्जयी प्राणायाम के लिए आप खेचरी मुद्रा बनाएंगे। खेचरी मुद्रा के लिए आप जो है जीभ को मोड़ के तालू से लगाएंगे। इस तरह से जीभ को तालू से लगा के उसके बाद जो है फिर आप सर को सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे और सांभवी मुद्रा लगाएंगे। तो सबसे पहले आप खेचरी मुद्रा के लिए गले पे दबाव देते हुए सांस लीजिए धीरे धीरे। अब जो है आप सांभवी मुद्रा के लिए आप दोनों आंखों को अपने भ्रुकुटी की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ, यानी आप ऊपर की तरफ देखिए। दोनों आंख की आपकी आई बॉल ऊपर की तरफ रहेंगे। कुछ देरों तक करने के बाद अब आप जो है कुंभक लगाएंगे, अंतः कुंभक। सांसों को रोकिए कुछ देर तक। और हाथों को थोड़ा सा दोनों घुटने पे दबाव की स्थिति में रखेंगे ताकि आपका कंधा ऊपर की तरफ रहे। इस तरह से कुछ देरों तक आप कुंभक लगाने के बाद फिर जो है धीरे धीरे रेचक करते हुए आप जो है सांस छोड़ते हुए सर को नीचे लाएंगे और उसके बाद हाथों को, दोनों हाथों को ढीला करते हुए आप बैठ जाएंगे। बैठने के पश्चात जो है अब आप आंख बंद करके पूरे शरीर में स्थिरता का भाव का अनुभव कीजिए। पूरे शरीर में, सर से लेकर पैर तक, पूरे प्रफुल्लित मन से आप कुछ देरों तक इस तरह से बैठ के पूरे शरीर का अवलोकन करते हुए, मन को प्रसन्न रखते हुए कुछ देरों तक बैठे रहिए। उसके बाद फिर आंख को धीरे से खोलिए। यह आपका मूर्छा प्राणायाम का प्रथम चरण होता है। इस तरह से आप 10 स्टेप कर सकते हैं, अधिक से अधिक। और इसमें आप महसूस कीजिएगा कि आपके मन में किस तरह का परिवर्तन आता है। बहुत ही अच्छा अनुभव करेंगे। जिनको नींद की बीमारी हो, नींद नहीं आता हो, या मानसिक कोई भी बीमारी हो, उसमें यह मूर्छा प्राणायाम काफ़ी ही उपयोगी है। आप इसका निरंतर अभ्यास कीजिए और इसका लाभ लीजिए। धन्यवाद।